और गुरु वशिष्ठ को भी बुलवाया। घर में जब पुत्रेश यज्ञ करवाया तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ रता। तो उस यज्ञ से अग्नि देवता प्रकट होते हैं जो खाली हाथ नहीं थे। इनके हाथ में खीर का एक कटोरा था। वो खीर महाराज दशरथ को दी है। जब आप दिया है ऐसा करो तुम इस खीर को ले जा करके अपनी रानियों को खिला दे, और जब तुम ये खीर अपनी रानियों को खिलाओगे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है तुम्हारे घर में तुम्हारी रानियों के गर्भ से पुत्र होगा। महाराज दशरथ ने वही किया। वो खीर का कटोरा जब अपने हाथ में लिए और ये जब महलों के अंदर पहुंचे इन्होंने उस खीर का बंटवारा किया। तीनों रानियों को बुलाया। तब चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह ही सुबह, और फिर इन्होंने उस खीर का बंटवारा किया। और जब बंटवारा किया तब उसकी दो बात की। आधा हिस्सा निकाल करके कौशल्या को दे दी। आधा हिस्सा निकाल करके कौशल्या को दे दिया। जो आधा बचा उसमें से भी आधा आधा किया कैकेयी और सुमित्रा को दे दिया। कौशल्या ने एक बात सोची है, हम ही घर में सबसे बड़े हैं, ये तो प्रभु का प्रसाद है। सुमित्रा हम दोनों से छोटी है, चलो हम इतना नहीं खाए। अपने में से आधा हिस्सा निकाल करके सुमित्रा को दे दिया। तीनों रानियों ने जब खीर खाई है तो तीनों रानियां गर्भ धारण कर दिया। महाराज दशरथ बड़े खुश हैं, लेकिन बाबा तुलसीदास जी ये कहते हैं कि जब रानियों ने खीर खाई तब अत्याचार भी बहुत हो रहा था। बाड़ी कलबहु चोर जुआरी जेलम पट पर धन पर नारी, मान हे मातु पिता नहीं देवा साधु नसन करवा नहीं सेवा। अत्याचार भी हो रहा था। पाठशालाओं में पढ़ाई नहीं होती थी बल्कि नरों के मांस पकाए जाते थे। विद्वानों का सम्मान नहीं होता था। जिस जगह पर विद्वान मिल जाते हैं सर को पकड़ करके दीवार में मार देते। महात्माओं को जबरदस्ती बारूदी पिला देते थे, शराब। और जब अत्याचार हो रहा था तो पृथ्वी गाय का भेष धारण करके रोने लगे। भगवान को आवाज लगाइए, प्रभु अब हमारी रक्षा करो, अब तो हम अत्याचार से दबे जाते हैं। देवता भी खड़े खड़े भगवान को पुकार रहे हैं, पृथ्वी आवाज लगा रही, प्रभु
भगवान को बुला रहे प्रभु। हे प्रभु सिंह सुता प्रियंका, मेरी तेरे सुनो भगवंता, जय हो यशुदारी, जय हो यशुदारी, ओ मेरी अपनी दीवारी तेरा। कह रहे प्रभु जब जग वीर परी भगतन में, तब जग कष्ट सहे प्रभु तन में, इस दारो